मैं आप लोगों से आज महाभारत में कर्ण पर्व का एक अध्याय है जिसका बात करना चाहूँगा जिस बारे में। उस अध्याय में कर्ण और युधिष्ठिर का घोर युद्ध होता है और दोनों ही एक दूसरे को बहुत घायल कर देते हैं। तो पहले तो कर्ण युधिष्ठिर के वार से बेहोश हो जाता है और रथ की छावनी में गिर जाता है। फिर कर्ण दोबारा होश में आता है अगले ही पल और बहुत तेज़ी से युद्ध करता है युधिष्ठिर के साथ और युधिष्ठिर को बुरी तरह घायल कर देता है। उसके सारथी को मार देता है, घोड़ों को मार देता है, उसका रथ तोड़ देता है। तो युधिष्ठिर दूसरे रथ पर चढ़ जाता है और फिर बहुत दौड़ाता है युधिष्ठिर को, दौड़ा दौड़ा के युधिष्ठिर को बाणों से घायल करता रहता है और मतलब बुरी तरह से युधिष्ठिर को परेशान कर देता है कर्ण। तो इस बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। ये तो सबको पता है कि कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वो युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव का वध नहीं करेगा, सिर्फ अर्जुन का वध करेगा। या तो अर्जुन जीवित रहेगा या कर्ण जीवित रहेगा। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि इस अध्याय में कर्ण को इतना क्रोध आ जाता है युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव पे कि वो लगभग उनका वध ही कर डालता है। लेकिन शल्य जो था, जो उस समय कर्ण का सारथी बना हुआ था, शल्य पांडवों का मामा था, माद्री का भाई था, नकुल सहदेव के माता का भाई था शल्य। और कर्ण का ये कहना था कि मैं अर्जुन से बढ़कर योद्धा हूँ। मेरे 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 मेरा धनुष जो विजय है वो गांडीव से बढ़कर है। विजय कर्ण का जो धनुष था ये वही धनुष था जिससे परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया था। और कहता है कि मेरा धनुष अर्जुन से बढ़कर है। मैं शारीरिक बल भी कर्ण में ज़्यादा था अर्जुन से, क्योंकि शल्य और जरासन जो है, जरासन बहुत बलवान माना जाता था उस समय। उन दोनों का मल्ल युद्ध भी हुआ था जिसमें कर्ण ने जरासन को हराया था। तो बल भी कर्ण के अंदर बहुत ज़्यादा था। तो कर्ण कहता है मैं कई चीज़ों में अर्जुन से आगे हूँ, बस मैं एक चीज़ में अर्जुन से दो चीज़ों में पीछे हूँ। एक उसका रथ, उसका रथ दिव्य रथ है जो कभी भी नष्ट नहीं होता है, देवताओं ने दिया है उसको। और दूसरा चीज़ में जो पीछे हूँ वो है अर्जुन के पास कृष्ण सारथी हैं, मेरे पास कृष्ण जैसा कोई सारथी नहीं है, जिस वजह से मैं थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाता हूँ अर्जुन के साथ। तब कर्ण के कहने पर दुर्योधन शल्य से प्रार्थना करता है, जो पांडवों का मामा था और कौरवों की ओर से युद्ध कर रहा था, कि शल्य तुम जो है कर्ण के सारथी बन जाओ। और शल्य को कर्ण जो है और दुर्योधन भी जो है कृष्ण कृष्ण से बढ़कर सारथी मानते थे। तो वो कहते हैं कि अगर शल्य सारथी हो जाएगा कर्ण का, तो कर्ण की जीत में कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा कि कर्ण अर्जुन को हरा देगा। तो शल्य कर्ण का सारथी होता है और कर्ण जो है युधिष्ठिर को घायल कर देता है। तभी भीम भी जो है रक्षा करने के लिए आ जाता है युधिष्ठिर की, नकुल और सहदेव भी आ जाते हैं। तो कर्ण जो है भीम को ही भी घायल कर देता है, भीम के घोड़ों को मार देता है, भीम के रथ को तोड़ देता है। और फिर नकुल सहदेव फिर भी बाण बरसाने लगता है कि वो युधिष्ठिर की रक्षा करने के लिए आ गए हैं। और नकुल का रथ तोड़ देता है, नकुल के घोड़ों को मार देता है, नकुल के घायल भी बहुत कर देता है। नकुल भी घायल करता है कर्ण को और कर्ण भी नकुल को पूरी तरह घायल कर देता है। पर कर्ण नकुल के सारे रथ को तोड़ देता है, तो और युधिष्ठिर के रथ को भी तोड़ देता है। तो युधिष्ठिर और नकुल जो है रथहीन हो जाते हैं दोनों। तो दोनों सहदेव के रथ पे जाके चढ़ जाते हैं और सहदेव जो है अपने रथ के साथ भागने लगता है कर्ण के सामने से, क्योंकि उसको पता था कि कर्ण युधिष्ठिर का वध कर देगा, नकुल का भी वध कर देगा और सहदेव का भी, खुद का भी वध कर देगा सहदेव। तो तीनों के तीनों एक ही रथ पे सवार होकर भागने लगते हैं और कर्ण उनके पीछे पीछे भागने लगता है और बाण पे बाण बरसाया जाता है, बाण पे बाण बरसाया जाता है, घायल करता चला जाता है युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर का कवच छिन्न भिन्न हो जाता है, उसके पूरे शस्त्राण गिर के टूट जाते हैं। तब शल्य जो है देखता है कि कर्ण तो वध करने जा रहा है इन तीनों का, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर तीनों का वध कर देगा। तो शल्य उस समय कर्ण को बोलता है, कर्ण तुम इनका वध करके क्या मिलेगा तुमको, तुम्हें तो अर्जुन का वध करना है। नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर तो कहीं गिनती में नहीं आते हैं। तुम्हें तो, अगर तुम अर्जुन को मार दोगे तो पांडव सेना तो अपने आप ही पराजित हो जाएगी। तो भला इन तीनों को मार के तुम्हें क्या मिलेगा। तब भी कर्ण नहीं मानता है। कर्ण तब भी नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर पर बाण बरसाता चला जाता है और लगभग वध कर ही देता है, उनका वध करने चला जाता है कि फिर शल्य बोलता है कि देखो अर्जुन दुर्योधन पे आक्रमण कर रहा है, बाकी कौरव सेना पे आक्रमण कर रहा है, तुम्हें जाके उनकी रक्षा करनी चाहिए, भला इन तीनों को मार के तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा। तब कर्ण जो है शल्य की बात मानता है और तीनों को छोड़ करके अर्जुन का सामना करने चला जाता है। तो इस प्रकार शल्य जो है युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव की रक्षा करते हैं। ये भी बताता है कि दुर्योधन कितना डिसएडवांटेज पे आ गया था कि भीष्म ने शपथ ले ली थी कि वो पांडवों का वध नहीं करेंगे। भीष्म जो प्रधान सेनापति पहले बने थे। दूसरा,
द्रोण ने भी ये शपथ ली थी कि वो पांचों पांडवों का वध नहीं करेंगे। तीसरा, कर्ण ने कुंती को वचन दे दिया था कि मैं 4 पांडवों का वध नहीं करूंगा। और कर्ण जब उस वचन के बारे में भूल जाता है, क्योंकि इतना तेज उसको गुस्सा आता है युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव वगैरह पे कि वो उनका वध ही करना चला जाता है, तो शल्य उसको रोक देता है वध करने से। शल्य जो मामा था पांडवों का। तो दुर्योधन के कई लोग जो हैं, दुर्योधन के पांडवों को प्रेम के कारण पांडवों का वध नहीं करना चाहते थे। शल्य जैसे रोक देते, वरना कर्ण ने युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव को मार दिया होता तो 3 बड़े प्रधान योद्धा मारे जाते पांडवों के, तो कौरवों की जीत में और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाती। पर यह बताता है कि दुर्योधन की सेना ज़्यादा पावरफुल थी, ज़्यादा शक्तिशाली थी, पर उसमें ऐसे कुछ लोग थे जो पांडवों को बचाना चाहते थे, जिस वजह से पांडव जीवित रह गए। और कृष्ण तो खैर थे ही, अपनी माया के कारण पांडवों को जीवित रखते हैं। तो फिलहाल मैं आज आपसे यही बात शेयर करना चाहता था। आगे मैं महाभारत के और भी किस्से आप लोगों से शेयर करूंगा। थैंक यू।